हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। राजस्थान के अंदर 81,000 वैकेंसियों के ऊपर एग्जाम होने जा रही है 2025 में। और ऐसा लग रहा है कि भैया आते आते अगले महीने भर के अंदर आपको 20,000 के आसपास और भी वैकेंसियां मिल जाएंगी। और इनमें सबसे बड़ी वैकेंसी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। जी हाँ, और इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 52,000 वैकेंसियों पर पद आया तो हर बच्चा के मन में बड़ी शंका आ गई है कि सर हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 52,000 भर्तियां आ गई हैं, फॉर्म भरें कि नहीं भरें। अब फॉर्म भरें कि नहीं भरें, ये पता शंका कहां से पैदा हुई? शंका पैदा यहां से हुई कि सर इसमें क्या करना होगा, क्या काम करना होगा। भाई साहब, ये शंका यहां से पैदा हुई कि सर फोर्थ ग्रेड में भर तो देंगे, लेकिन गांव में सुनते आए थे, पता गांव में आसपास में जब किसी को कहते हैं ना क्या कर रहा है फोर्थ ग्रेड तैयारी, तो कहेंगे तेरी की चपरासी बनाऊंगा। क्या मतलब ऐसा कह दिया जाता है, तेरी की वहां पे जाके झाड़ू मारेगा। तो मतलब ऐसा शंका कि सर वहां पे झाड़ू वाड़ू मारना पड़ेगा कि नहीं मारना पड़ेगा, ये बात यहां से। तो क्या सर क्या काम करना होगा, ये आपके मन में शंका होगी 100%। सर प्रमोशन होगा या नहीं, कि सर जिंदगी भर फोर्थ ग्रेड रहना है कि रहना है, उसके बाद कभी प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, और क्या मिलेगा एलडीसी बनने का मौका, क्या जिंदगी में कभी एलडीसी बनने का मौका भी मिलेगा क्या। इन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की बात। यदि हम बात करें तो राजस्थान के अंदर फोर्थ ग्रेड की बात करते हैं। इस फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी है आपके 52,000। जी हाँ, 52,000 पदों के ऊपर फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है। और जैसे ही वैकेंसी आई बहुत सारी शंका यहाँ पर पैदा हो गई, बहुत सारे संशय यहाँ पर पैदा हो गया कि सर क्यों भरे, कैसे भरे, गांव में इज्जत की फलीता हो जाएगा, फलाना ढिमका तिमका, ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ से आई। और इनमें पहली शंका यहाँ से आई थी, नंबर 1 शंका जो थी आपके, नंबर 1 संशय जो था वो आपके था कि भैया क्या काम करना होगा, क्या काम करना होगा, ये यहां से आया। तो बेटा यदि हम चतुर्थ श्रेणी की बात करें, मैंने पहले भी बताया था चतुर्थ श्रेणी की बात करें, ये आपके ये हम बात करें एक प्रशासनिक सहायक के रूप में होता है। क्या काम करना होगा, तो बेटा इसका जो कार्य होता है वो कार्य होता है आपके प्रशासनिक सहायक के रूप में। प्रशासनिक सहायक के रूप में कार्य नहीं होता है, प्रशासनिक सहायक अर्थात किसी स्थान के ऊपर वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होते उनके अंदर सहायक। जैसे ये ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर काम करने वाले, कार्य करने वाले व्यक्ति दूसरे हैं, लेकिन इस ऑफिस के अंदर जो प्रशासन है, डेकोरम जो है भैया, उसके अंदर सहायता करने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है आपके फोर्थ ग्रेड का व्यक्ति। अर्थात ये कार्य के रूप में नहीं है। जैसे सपोज करो किसी स्कूल की बात करें, इस स्कूल के अंदर फोर्थ ग्रेड के अंदर जो व्यक्ति जो होगा वो स्कूल में पढ़ाएगा नहीं, लेकिन वहां पे जो प्रशासनिक कार्य होंगे भैया, वहां पे परेड होगी, वहां पर बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग का रखरखाव भी होगा, टीचरों को शिक्षक सहायक जो कार्य होंगे, अर्थात वहां पे जितना भी पढ़ाने के अलावा जो कार्य है उनको बोलते हैं प्रशासनिक कार्य, उसमें एक सहायक के रूप में काम करेगा। जैसे वहां पे प्रिंसिपल है और वो वहां पे कुछ काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल को किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो किसको कहेगा, फोर्थ ग्रेड वाले को कहेगा भैया ये काम करना है, ऐसा करना है। तो वो आज प्रशासनिक सहायक के रूप में, सपोज करो आप किसी हॉस्पिटल में लग गए, तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों मरीजों को देखने का काम तो किसका है, डॉक्टर का है, लेकिन डॉक्टर को एक सहायक के रूप में जरूरत पड़ी, प्रशासनिक सहायक रूप में, सहायक मतलब ऑपरेशन में जरूरत पड़ी तो वो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रशासनिक सहायक के रूप में मतलब बिल्डिंग के अंदर एसी नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, तो एज ए प्रशासनिक सहायक के रूप में आपकी आवश्यकता पड़ेगी। सपोज करो आपको ड्यूटी लगी एलडीसी, आपको लगी हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसी, तो भैया वहां पर वकालत तो वकील करेगा, स्टेटमेंट सुनाने वाला व्यक्ति जज होगा, लेकिन वहां पर ये जो वकील होगा, जज वगैरह होंगे, उनके लिए एक सहायक के रूप में काम कौन करता है, वो करता है फोर्थ ग्रेड। तो ये एक प्रशासनिक सहायक के रूप में है। ये मत समझो कि वहां पर आपको झाड़ू मारनी है, पोछा मारना है या कुछ दूसरे काम करने, नहीं, वहां के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उस प्रशासनिक कार्यों में आप सहायक की भूमिका निभाने वाले हो। उसके बाद सर दूसरी जो शंका पैदा यहां से हुई थी, दूसरी जो डाउट पैदा हुई थी वो यहां से पैदा हुई थी कि सर इसकी बात करें, इसके अंदर प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, मतलब प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, ये बात यहां से आता है। तो बेटा यदि हम बात करें आपके फोर्थ ग्रेड की, तो फोर्थ ग्रेड के बाद में अगले 5-7 सालों के अंदर सामान्यतः उसका प्रमोशन हो जाता है। 5 साल में प्रमोशन हो जाता है, 7 साल में, और वो बन जाता है आपका एलडीसी। और यहां से इसका एक एग्जाम्पल बता सकता हूं, आप अपने गांव के अंदर, ज्यादा तो मुझे नहीं पता लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन अपने गांव में देखना, जो अपने गांव के स्कूल के अंदर जो फोर्थ ग्रेड का जो एम्प्लॉय था, जो कर्मचारी था, वो जब वो रिटायर होता है तो शायद यूडीसी एलडीसी के पद पर रिटायर हुआ। इसका मतलब है यदि आप फोर्थ ग्रेड लगते हो तो उसके बाद प्रमोशन होता है एलडीसी, और एलडीसी के बाद वो बनता आपका यूडीसी, अर्थात फोर्थ ग्रेड का जो कर्मचारी है वो यूडीसी तक चला जाता। पहले क्या था बता दूं, आज से कुछ साल पहले जब फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आती थी तो इसके अंदर 8वीं पास लेते थे। पहले क्या लेते थे, 8वीं पास, उसके बाद में जैसे वो 10वीं कर लेता था उसे एलडीसी बना दिया जाता
आता था, उसके बाद में यूडीसी बना दिया जाता। अब यहीं पर पहले से 10वीं पास हो गई तो अब 5-7 साल के अंदर उसे एलडीसी और यूडीसी का मतलब है यदि आपके मन में कुछ भी नकारात्मक भाव है इसके कार्य को लेकर के तो बेफिक्र हो जाओ। आप एज ए प्रशासनिक सहायक के रूप में काम करने वाले हो, वहां पे झाड़ू पोछा नहीं लगाने वाले हो। जैसे स्कूल में हम लोग बात करते 4th ग्रेड की, तो स्कूल की घंटी बजाता था, छुट्टी होती तो बजाता था, स्कूल में आकर गेट खोलता था, स्कूल का गेट आकर बंद करता था, इस क्लासरूम के अंदर चौक डस्टर पहुंचाता था, ये काम होता था। इसी प्रकार से अन्य जो विभाग होंगे वहां पर यह काम करने वाला होगा, तो एज ए प्रशासनिक सहायक के रूप में काम करता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें प्रमोशन, क्या यदि बात करें प्रमोशन की, तो यहां पर वो एज ए एलडीसी के रूप में, इसका अगला जो प्रमोशन है वो 5-7 साल में होता है एलडीसी, उसके बाद में प्रमोशन होता है यूडीसी। तो बेफिक्र होकर रहो। और इसके साथ साथ यदि आप 4th ग्रेड में हो तो आपके पास, आप मेंटली तो फ्री हो ही गए, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी की आवश्यकता थी, वो तो मिल गया। लगभग पे ग्रेड अच्छा खासा, लगभग 27-28 हज़ार 29 हज़ार के आसपास सैलरी आने वाली। तो उसके बाद आप दूसरे एग्जाम की भी तो तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4th ग्रेड में लगे तो उसके बाद आरएस बने, एसआई बने, टीचर बने, तो एक बार सरकारी नौकरी लगने के बाद दूसरी नौकरियों के दरवाजे खुल जाते हैं। तो बेफिक्र रहो, ज्यादा सोचना नहीं है, बस आपका टारगेट होना चाहिए सरकारी नौकरी, चाहे किसी भी पद के किसी भी मार्फत आए। उसके बाद में बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, और जिसने इस बात को समझ लिया ना, उसने बहुत सारी बात और बहुत सारे राज को समझ लिया। तो अभी के लिए बस इतना अक्सा, अब मिलेंगे ऐसे सेशन के साथ दोबारा, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।